नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं प्रतिमा पांडे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर है। भले ही प्रयागराज में बारिश नहीं हो रही है, मगर पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे क्षेत्र की अब कई घाट के कुछ हिस्से डूब गई हैं। दशाश्वमेध घाट का भी कुछ हिस्सा बाढ़ के पानी के कारण डूब गया है। वहीं अब निचले इलाके में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि बाढ़ के कारण यहां पर रहने वालों छात्रों को हर साल पलायन करना पड़ता है। घाट पर रहने वाले घाटियों का कहना है कि लगातार पानी बढ़ रहा है और हम रोज पीछे की ओर जा रहे हैं और सावन तक मां गंगा का पानी सड़क तक आ जाएगा। बता दें कि प्रशासन की ओर से भी बाढ़ को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है और जिला अधिकारी के द्वारा बाढ़ की चपेट में आने वाले क्षेत्र के निरीक्षण भी करा लिया गया है। साथ ही बाढ़ क्षेत्र में चौकी एवं बाढ़ राहत शिविर भी बना लिए गए हैं। यहीं के हैं यार बच्चन सब यहीं के हैं हम लोग वहाँ। गई जिले में खास तौर पर कितनी बाढ़ चौकियां और तमाम तैयारी की गई, क्योंकि यहाँ पर खुद की बाढ़ अगर न भी आए तो गंगा और यमुना नदियों में जो बाहर से पानी आता है उसकी वजह से कई इलाके हैं जो जलमग्न हो जाते हैं, नाव तक चलानी पड़ती है। देखिए, अब बाढ़ के संबंध में आप जानते हैं कि प्रयागराज में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र होता है वो हमारा सदर तहसील होता है और उसमें भी जो अर्बन एरिया है वही ज़्यादा प्रभावित होता है। जो नदी के किनारे बहुत सारे जो क्षेत्र विकसित हो गए हैं, बहुत सारे मोहल्ले हैं, चाहे वो बघाड़ा हो या राजापुर हो या इस तरह की सलोरी है, बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पे पानी काफ़ी भर जाता है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने इस बार काफ़ी पुख्ता प्रबंध किए हैं। सबसे पहले तो लोगों को जहाँ पर शिफ्ट करना है, बाढ़ चौकियों को हम लोगों ने दुरुस्त करा लिया। पिछले सालों का अनुभव रहा कि कुछ बाढ़ चौकियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उसको इस बार हम लोगों ने सही कराने का प्रयास किया है। वहाँ पर बेसिक मिनिमम जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो टॉयलेट हो, साफ़ सफाई हो, दवाई की व्यवस्था हो, खान पान की व्यवस्था, ये सब हम लोगों ने अभी से अपनी तैयारी कर ली है। जब आवश्यकता होगी तो इसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। इसके अलावा उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की एक मैपिंग भी कराई है हम लोगों ने कि कितने किन किन घरों में वृद्धजन है, कहाँ पे प्रेग्नेंट महिला है या कहाँ पे छोटे बच्चे हैं, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन अगर चलाना पड़ता है तो हमें एक आइडिया रहे कि कहाँ पे कितना हमें फोर्स लगाना है। इसके अलावा अभी से जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हो गई हैं, जल पुलिस की ऑलरेडी हमारे पास पीसी की यहाँ पे फोर्स रहती है, तो उन लोगों को भी सेंसिटाइज कर दिया गया। वो लोग लगातार क्षेत्रों में भ्रमणशील भी हैं और जहाँ जहाँ पे संभावित बाढ़ का वो रहता है, जहाँ पे बाढ़ आ सकती है, उन क्षेत्रों का भ्रमण करके वो लोग अपनी भी तैयारी कर रहे हैं। कम्युनिकेशन प्लान है, इमरजेंसी के टाइम पे कौन किससे संपर्क करे उसकी भी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। ड्राई राशन जो वितरण करना होता है या सूखे चारे की जो व्यवस्था करनी होती है, इन सब की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। और अभी तो मानसून अब स्टार्ट हुआ है। जनरली प्रयागराज में जुलाई एंड में या अगस्त में थोड़ा सा ज़्यादा बाढ़ का वो देखने को मिलता है और अर्बन एरिया में खासकर जो फ्लडिंग की शिकायत होती है, तो उसके लिए नगर निगम की टीम से भी कोऑर्डिनेशन लगातार जारी है। पिछली बार ममपोटगंज जो हमारा एक वो था पंपिंग स्टेशन बना था, उसको थोड़ा सा उसमें दिक्कत आई थी, इस बार उसको भी सही करा लिया गया। नालों की सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभी लगातार काम चल रहा था, जहाँ जहाँ पर कमियाँ हैं उसको भी दूर कराया गया है। तो पूरी तैयारी है और हम लोग बाढ़ की आपदा से निपटने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। चौकियाँ सब यहाँ से हटाना पड़ता है पूरा, उसमें बड़ी दिक्कत होती है हम लोगों को। और जो है वहाँ पर निराला चौराहे पे जाके हमारे लोगों को घाट लगते हैं, वो भी एक दो तखत लगा पाते हैं वहाँ पर। हाँ, और प्रशासन के यहाँ कोई ज़्यादा सुविधा नहीं है। यात्री यहाँ आते हैं, ना तो यहाँ बाथरूम है, ना समुचित लाइट की व्यवस्था है। पानी में भी लोग यात्री जाते हैं, वहाँ पे अंदर पक्के घाट बने हैं तो वहाँ कहीं कहीं सरिया निकली हुई है, लोगों को पैर में लगते हैं। कहीं कहीं गड्ढे हैं, पत्थर निकल गए हैं।
आए दिन यहाँ मछली मारने वालों को जमावड़ा रहता है। तीरथ में मछली मारने का कोई अधिकार नहीं है, लोगों को हट के मारें, मगर ये लोग मानते नहीं, क्योंकि यहाँ प्रशासन का कोई सही इंतजाम जिम्मेदार आदमी नहीं है। हम लोग बोलते हैं तो वहाँ जो है लड़ने को तैयार होते हैं। तो इसी तरह अनेक समस्याएं यहाँ पर हैं और प्रशासन इधर ध्यान नहीं दे पा रहा है।